हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम थ्री टाइप ऑफ मटेरियल वी हैव स्टडी अबाउट थ्री टाइप ऑफ मटेरियल। सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, सॉलिड के बारे में पढ़ा होगा। फिर से आपको सॉलिड हो गया, लिक्विड के बारे में पढ़ा होगा, गैस के बारे में पढ़ा होगा। those substances which conduct electricity is called conductor, and those who do not conduct electricity is known as non-conductor। ठीक है, तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर ठीक है, those substances conduct electricity is known as conductor। ठीक है, नॉन कंडक्टर those substances do not conduct electricity is known as non-conductor। ठीक है, अब हम पढ़े कंडक्टर। अब आते हैं कंडक्टर। कंडक्टर में कौन कौन से होते हैं? कंडक्टर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। गैस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। गैसें जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है ना। सम सॉलिड है ना, एंड लिक्विड सॉलिड और लिक्विड, सम सॉलिड। देखिए, सम सॉलिड लाइक metals conduct electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका कॉपर हो गया, एग्जाम्पल कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है ना, निकेल हो गया, etc। अब सवाल उठता है कि these metals do not conduct electricity। Why? Because they conduct electricity because they contain free electrons। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। these free electrons carry
इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, इसलिए सॉलिड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ना कंडक्ट करते हैं। अब लिक्विड में आते हैं, सारे लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जैसे प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, लाइक, है ना, सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेस, है ना, और सॉल्ट। ठीक है, इसके अतिरिक्त रेन वाटर, है ना, जितने एसिड के सॉल्यूशन होते हैं, बेस होते हैं, साल्ट होते हैं, रेन वाटर होता है ना, ये सभी ऑल दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज दे contain ions, ठीक है ना। ये आयन में क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन, ये दो तरह के आयन होते हैं, है ना। these ions carry electricity, ठीक है। ये जो आयंस होते हैं यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आयंस जो होते हैं, जैसे, है ना, साल्ट सॉल्यूशन हुआ, एसिड सॉल्यूशन हुआ, बेस सॉल्यूशन हुआ, रेन वाटर हुआ, ये सभी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब सवाल, एक टर्म है इलेक्ट्रोलाइट, या हम कहें those liquid which conduct an electricity are known as the conducting liquid. Those liquids, है ना, conduct electricity, known as conducting लिक्विड, इन्हें हम कंडक्टिंग लिक्विड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तब अब सवाल होता है, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? अब आते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉलिड, है ना, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी pass through the solid, there is no change in their chemical composition, ठीक है। तो उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। when electricity pass through conducting liquid, there is change in their chemical composition,
इनके केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन होता है। जब इसे हम कंडक्टिंग लिक्विड से होकर पास कराते हैं तो इसके केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन होता है। ठीक है, इनके केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन होता है। अब हम देखें, तब सवाल यह है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? ठीक है, when electric current pass through conducting liquids, there is change in their chemical composition, है ना? This phenomenon is called chemical effect of electric current। ठीक है, या हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, the chemical change takes place when electric current pass through the conducting liquid इसे हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, आगे बताएंगे इसको, है ना? लिक्विड when electric current pass through the conducting liquid is called chemical effect of electric current। इसी को केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ एक टर्म आया, एक नया वर्ड आपके लिए है, कंडक्टिंग लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, सवाल है इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, है ना? ऑल दोज कंडक्टिंग लिक्विड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑल दोज conducting liquids are called electrolytes। ठीक है, इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जितने कंडक्टिंग लिक्विड्स हैं, है ना, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे
एग्जाम्पल है ना, solution of acid, base and salt। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, solution of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। फिर से सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ETC। ये सभी जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स कहले जाते हैं, है ना। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। Electrodes, those solid through which the electric current enter and leave is called electrode। उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ लें, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो आइए अब हम लगे हाथ इलेक्ट्रोड के बारे में जान लेते हैं। Electrode, those solid through which, है ना, electric current enter and leave is called electrodes। से हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसे एनोड भी कहते हैं, और दूसरा हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसे कैथोड भी कहते हैं। देखते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पहला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड। The solid which connected
to the positive terminal of cell is called एनोड। ठीक है, उसी तरह दूसरा है ना, निगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, यानी जिसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। दी सॉलिड which connected to the negative terminal of cell is called cathode। इसे हम कहते हैं। ठीक है। एक और टर्म आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना, एक और टर्म आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तब आते हैं, हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना, दी vessel containing electrodes ठीक है ना, इलेक्ट्रोड्स कौन कौन? एनोड एंड कैथोड। containing electrodes and electrolyte मतलब conducting liquids। Conducting liquid is known as electrolytic cell। ठीक है बच्चों, known as electrolytic cell। तो बच्चों, आज हम लोगों ने काफी कुछ जाना ये शुरुआती चीज में कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, है ना। केमिकल इफेक्ट एक्चुअली यह इसके केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन ला देता है जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए जो चेंबर वेसल्स होते हैं, या वेसल्स आपके इस तरह का होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप देखें तो इस तरह होता है। ये हो गया आपका, इसे कहते हैं वेसल्स, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसे कहते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हमको कहते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये है वेसल। इस वेसल के अंदर आपका जो है ये हो गया, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें आप देखें तो दो रॉड लगे होते हैं, सॉलिड रॉड। ये दोनों जो है ना, आप देखें तो ये इससे एक जुड़ा हुआ होता है इधर, और ये जो है इधर जुड़ा हुआ होता है।
हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो इस कंप्लीट चैम्बर को देखें, एक ये वेसल हो गया, वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं सॉलिड, एक को जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है सेल के, या हो गया सेल के, तो इसे एनोड कहते हैं, या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसे कैथोड कहते हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और कुछ और इसके चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स के बारे में। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।